नमस्कार दोस्तों। ये जानकारी जो आज आप सुनने जा रहे हैं वो आपके और आपके बच्चों के लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। साल 2022 से इंसानी सभ्यता एक नई दिशा की तरफ बढ़ चुकी है, जहां ज्ञान के मायने, जानकारी के मायने और तर्क के मायने पूरे बदल चुके हैं। और आपका इन बदलाव के साथ अपडेटेड रहना आज साल 2022 में आपकी इच्छा नहीं, आपकी ज़रूरत बन चुकी है। ये हिस्सा गोल्डन का मेडिटेशन के बीच में से लिया गया है। एक एक शब्द अंत तक सुनिए और उसे समझिए। कोई सवाल होता है तो आप कमेंट करके हमें भेज सकते हैं। अब जो ये सब कर रहे हैं, जो बाल बच्चे टीके लगवा रहे हैं, भविष्य में उनकी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाएगी। तो इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि पुराने ज़माने का इंसान सड़क पर ठेले में अगर छोले भटूरे खा लेता था और वो बीमार नहीं पड़ता था। जैसे आज लोगों को लगता है कि हमारे हाथ मिट्टी लग गई, हाथ धुलो हम बीमार पड़ जाएंगे, ये गंदे हो गए हम बीमार पड़ जाएंगे। और लोग बीमार भी पड़ते हैं क्योंकि मस्तिष्क में बस गई हैं वो बातें। लेकिन अब इतना कमज़ोर होता जा रहा है इंसान, और इसलिए इंसान की जो रीजनरेशन की एबिलिटी है ना, कि कोई जैसे महावीर के जीवन में इतनी घटनाएं हैं कि महावीर को सांप भी, जहरीले सांप भी काट दिया करते थे ध्यान के दौरान, तो उनकी बॉडी रिकवर कर जाती थी। हालांकि लिटरेचर में ऐसा लिखा है कि महावीर को जब कोई जहरीला सांप काटता था तो वहां से खून बहने की जगह दूध बहा करता था। ये किताबी कहानियों को थोड़ा रोमांटिसाइज कर दिया जाता है कि जो सुन रहे हैं वो ज़्यादा ही ऐसे हो जाए, लेकिन उस वक्त के लोगों पे डेफिनेटली ऐसी एबिलिटीज़ थी कि वो सांप भी काट रहा है तो उनकी बॉडी रिकवर कर जाएगी। और आज ही आपके आसपास या आप लोग भी अभी भी आपका कोई घाव होता है और वो घाव कितनी जल्दी हील हो जाता है। और आप कुछ सालों में देखोगे जो बच्चा आज 2-4 साल का है और जब वो आपकी उम्र का पहुंचेगा उसके घाव भरने की गति कितनी घट जाएगी। और इसके ऊपर मैम ने वीडियो भी बनाई थी कि जो हमारा SSD नाम की क्रीम होती है, 1% SSD, ये वो क्रीम होती है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है अगर आपके बर्न हो जाता है या कोई जल गया। और उससे रिकवरी वर्सेस एलोवेरा से रिकवरी, तो एलोवेरा से रिकवरी बहुत ज़्यादा गति से होती है शरीर की। अगर कोई हिस्सा जल रहा है उस पर एलोवेरा लगाएं या फिर जो मेडिकल हनी होता है वो लगाएं, और बजाय कि 1% SSD से। लेकिन अब आगे के बच्चों को ये एलोवेरा नहीं पता चलने वाली, ये मेडिसिन के लिए जो हनी बनती है, अलग प्रकार की हनी होती है, बहुत ही ज़्यादा प्योर, वो नहीं पता चलने वाली। तो हमारी इम्यूनिटी घटती जा रही है और इस वजह से वो चीज़ शुरू हो चुकी है क्या, कि हम रीजनरेट नहीं कर पा रहे अपनी बॉडी को। रीजनरेशन वो प्रक्रिया है जो इंसान को जवान रख सकता है। और शरीर के रूप में मैं जवान नहीं कह रहा हूँ, शरीर का कोई लेना देना नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ उस बात से। आपके मस्तिष्क को जवान रख सकता है। शरीर की इसलिए महत्व रोल प्ले कर देता है कि अगर आपके शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं है और आपका शरीर थकने लग रहा है, आपका शरीर थकावट महसूस करता है, तो आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपको छोटी छोटी बात पर क्रोध हो सकता है, कोई आपको कुछ कह देगा, आपको छोटी सी बात पर इतना दुख हो सकता है क्योंकि बीपी लो। क्योंकि हम अपने शरीर से जितना भयंकर इस गति से और इतनी इंटेंसिटी से जुड़ रखे हैं कि हम शरीर पर पड़ रहे असर, हमारे शरीर पर हमें घाव हो रहा है, वो हमारी चेतना पर भी घाव कर दे रहा है। जबकि आप पहले के साधक के बारे में देखेंगे, क्योंकि आज से पहले ना, अभी कुछ 15 साल पहले तक, इस 10-15 इस दशक से पहले तक जब इंटरनेट नहीं था, हम सबके पास इंटरनेट नहीं था। 2014 से तो कुछ ज़्यादा ही इंटरनेट आ गया जब से मोदी गवर्नमेंट और बिल गेट्स का टाई अप हुआ है। उससे पहले तक लोगों को लगता था कि ये बातें तो सत्य नहीं होती होंगी। कौन सी बातें? कि महावीर स्वामी जब ध्यान कर रहे थे, 13 साल जब वो ध्यान करते थे, तो लोग उनसे चिढ़ जाया करते थे। और एक इंसान ने उन्हें बोला कि ये बकरी मैं छोड़कर जा रहा हूँ, संत के नाम से उन्हें बोला कि तुम ये बकरी देख लेना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और महावीर अपने ध्यान में थे, और वो जब वो बकरी लेने वापस आया तो उसने देखा बकरी वहाँ है ही नहीं। और महावीर तभी भी अपना ध्यान कर रहे थे, महावीर को नहीं पता कौन आया कौन गया। और उसने क्रोध में आकर महावीर को बहुत अनसंट कहा, गालियाँ दी, और महावीर ने कुछ फर्क रिप्लाई नहीं दिया। यानी कि वो स्थिति पर थे ना महावीर जो अनस्टिमुलेटेड लेवल पर गालियाँ दे रहा। और उसके बाद उसने, महावीर ध्यान पर थे और उसने महावीर के कान में, ये सत्य घटनाएं हैं, ये सारी सत्य घटनाएं हैं, उसने महावीर के कान में कील ठोक दी। लकड़ी लेके आया वो और लकड़ी की कील बनाकर कानों में 2 कीलें ठोक दी।
और महावीर तभी भी ध्यान से नहीं हटे। यानी कि हम मन से तो और मस्तिष्क से तो अनस्टिमुलेटेड हो सकते हैं। आप लोग में भी अभी भी एबिलिटीज़ हैं कि आप अनस्टिमुलेटेड हो सकते, कोई आपको क्रोध नहीं दिला सकता, कोई आपको कामुक नहीं कर सकता, अभी भी है एबिलिटीज़। लेकिन क्या हम सब उस स्थिति पर हैं कि कोई आपको चांटा मार दे, आपका हाथ काट दे, पैर काट दे, कील ठोक दे और हमें कुछ ना हो? हम वो एबिलिटीज़ हमारी बहुत घट चुकी हैं, बहुत घट चुकी हैं। और महावीर को कान में जब कील ठोकी तो महावीर तभी भी ध्यान करते रहे। और महावीर जब अपने घर की तरफ गए, अपने घर नहीं, अपने जिन लोगों के साथ वो रहते थे वहाँ गए, क्योंकि घर तो छोड़ कर आ चुके थे, वहाँ गए, तब उन लोगों ने कील निकाली और वो सब रो पड़े कि कैसा इंसान है। उन इतना अनस्टिमुलेटेड हो चुके थे महावीर। शरीर और आत्मा कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है, वो उन्होंने लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाया। और इतना प्रैक्टिकल इंसान जो बुद्ध और महावीर ये दो थे, इतने प्रैक्टिकल रूप से किसी ने पूरी दुनिया को नहीं समझाया कि ध्यान क्या है। सब लोग क्या कहेंगे कि ध्यान क्या है? शून्य में खो जाना। लेकिन महावीर कहते हैं ध्यान है किसी भी चीज पे एकाग्र कर पाना, कंसंट्रेट कर पाना। और हो सकता है वो कंसंट्रेशन तुम शून्य पे कर रहे हो सकता है वो कंसंट्रेशन तुम किसी चीज पर कर रहे हो। लेकिन एकाग्र का मतलब ये नहीं है कि हम लॉस्ट माइंड हो जाएं, ऐसे बेहोश की तरह बैठे हुए हैं। फिर तो बेदारू पी गया इंसान भी एकाग्र की स्थिति पर दिख सकता है, क्योंकि वो नथिंग है, उसके माइंड में कुछ नहीं चल रहा होता है, वो इसलिए खून कर जाता है, किसी का मर्डर कर जाता है नशे में इंसान। महावीर ने इतने प्रैक्टिकली टर्म्स में समझाया कि ध्यान का अर्थ है किसी भी चीज़ पर तुम अपनी सारी ऊर्जाओं लगा पाओ, सारी ऊर्जाएं लगा पाओ। इतने सरल शब्दों में समझाया महावीर ने। और उस वक्त के लोगों में वो जो रिकवरी की एबिलिटी थी, आज हमारे अंदर वो एबिलिटी घट चुकी है। वो एबिलिटी कैसे बढ़े? ताकि हम क्या पता संभव हो अपने शरीर को जितना संभव है उतना सेहतमंद रख सके। क्योंकि कोई बीमार इंसान अगर शुरुआत कर रहा है वो ध्यान की, अगर वो ध्यान के कुछ ही स्टार्टिंग के चरणों पर पहुंचा है, अगर कोई इंसान ध्यान के शुरुआती स्तर पर है, स्टार्टिंग स्टेजेस पर है, तो उसके लिए शरीर का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपका फ्रैक्चर है किसी के और आप ध्यान कर नहीं कर पाओगे, आपका डिप्रेशन है, आपको डिप्रेशन है, आपको बीपी लो है, या फिर आपको एंजाइटी की बीमारी है, तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। तो शुरुआती स्तर पर हम सब के लिए, इस दशक के लोगों के लिए शरीर बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। हम शरीर से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे आज का बच्चा मोबाइल से जुड़ा हुआ है। आज के बच्चे से आप मोबाइल लेकर चले जाओ और आपका कोई मोबाइल लेकर चले जाएगा तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। आप बोलोगे क्या ही हो गया, मोबाइल नहीं है तो नहीं है, क्योंकि आपके चेतना में वो अनुभव है कि अगर लाइट भी चले जाएगी तो मैं जी लूंगा। आपके यहाँ लाइट चले जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप आज के बच्चे का नेट पैक खत्म हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। और आने वाले 10-15 साल बाद बच्चों जब वी आर जो बॉक्सेस लगते हैं या फिर जो मेटावर्स आ रहे हैं, उससे इतना आदी हो जाएगा कि अब अगर इंटरनेट चले गया या अब मोबाइल खराब हो गया तो उसे वो तकलीफ होगी जो आप लोगों को अभी आत्मा और शरीर का भेद नहीं पता चल रहा है। शरीर से आपकी तकलीफ आत्मा तक पहुंच जा रही। आपको कोई हाथ पर चोट लगी है, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जा रहा है। क्योंकि इतनी फेमस कहावत कर आ जा चुकी है कि जब लड़कियों को पीरियड्स होते हैं तो लड़कियों का मूड स्विंग होता है। शरीर से इतना कनेक्ट कर दिया है, इतना कनेक्ट कर दिया। और पीछे चले जाओगे आप तो वहां से जो आपने देखा कि कैसे महावीर से अब और आगे कैसा हो जाएगा कि शरीर से तो हम ऐसा हो ही रखे, शरीर की बीमारियों को हमने चेतना की बीमारी मान ली है। और आप जानते हैं, आपको हंसी आएगी बात सुनकर, लेकिन ओबेसिटी, मोटापा को एक डिसीज बोला जाता है। हिंदुस्तान, भारत के लोग अभी भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं नहीं जानता हूं किसी को, किसी भी देश के इतना चेतना के स्तर पर इतने इंटेलिजेंट कोई नहीं जानता हूं मैं। भारत के लोग अभी भी जानते हैं कि मोटापा बीमारी नहीं है, मोटापा डिसीज नहीं। हाँ, किसी किसी को हो सकता है, किसी किसी को हो सकता है कि हाँ उसे थायराइड है, वो भी डॉक्टर विश्वरूप ने स्पष्ट कर दिया। ये सब भी स्कैम्स थे। डॉक्टर विश्वरूप ने स्पष्ट कर दिया कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये कितना झूठ बोल बोलकर बढ़ाई गई है। और थायराइड की वजह से चलो कोई मान ले कि ये मेरी बीमारी है, मेरा वजन नहीं घट रहा या नहीं बढ़ रहा, लेकिन बाकी 99% में मोटापा डिसीज नहीं है, मोटापा आलस्य है। और आलस्य बहुत बड़ा दुश्मन है। और ये वो स्थिति पर पहुंच गए कि भविष्य का बच्चा नहीं समझेगा कि मोटापा कोई डिसीज नहीं है। अगर मैं रोज थोड़ा बहुत चल लूं, भोजन के बाद चल लूं, मीठा कम खा लूं, तेल कम खा लूं, तो मैं पतला हो जाऊंगा।
उन्हें डिसीज लग जाएगा। जैसे लोगों को डिप्रेशन डिसीज लग जाता है, डेफिनेटली डिप्रेशन डिसीज है। क्या डिसीज है? अज्ञान। हर बीमारी की एक ही जड़ है, अज्ञान, नॉलेज नहीं है। तो अगर हम अपने शरीर की रिकवरी बढ़ा पाएं तो उसके लिए आप सब जो हम रोज डिस्कस करते हैं कि अपनी एक तो हमें वो 3 ऑर्डर्स जो हम डिस्कस करते हैं, पहला ऑर्डर है स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, उसके बाद डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, और उसके बाद फूड आता है। अगर स्लीप और डाइट प्रॉपर हो गई तो आप सुबह से शाम तक इतने एक्टिव होंगे कि आप इतनी कैलोरीज ऑटोमेटिकली बर्न कर दोगे। एक चीज होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। सबसे पहले स्लीप और उसके बाद एक्सरसाइज, ये दो अगर आपके प्रॉपर रहेगा तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि आप जब कुछ भी नहीं कर रहे हो ना तो आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो। जब आप ऐसे ही बैठे हो सुबह से शाम तक, अगर एक एथलीट ऐसे ही बैठा हुआ है कुछ भी नहीं कर रहा, आप भी ऐसे ही बैठे हो कुछ नहीं कर रहे है, लेकिन वो क्योंकि एथलीट है उसकी बॉडी में मसल्स ज़्यादा हैं, या मसल्स ना भी हों, ऐसा नहीं है कि मसल्स ही हमेशा ज़्यादा होती है एथलीट की बॉडी में। जो मैराथन रनर्स होते हैं उनमें बहुत कम मसल्स होती हैं, मैराथन रनर्स में आपसे भी कम मसल्स हो सकती हैं, लेकिन उनकी एंडोथीलियम लेयर बहुत साफ होती है, उनकी डाइट बहुत साफ होती है, क्योंकि वो एथलीट है, उसके दिमाग में है कि मुझे रात को सही टाइम पे सोना है वरना रिकवरी नहीं होगी। तो इतने समय से उनका शरीर इतना साफ हो रखा होता है कि वो लोगों की रिकवरी बढ़ी हुई होती है, और उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट आपसे ज़्यादा होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि अगर वो बैठा हुआ है तो बैठे बैठे संभव है पूरे दिन भर में 1600 कैलोरीज बर्न कर देगा, और आप लोग पूरे दिन में 1200 कैलोरीज बर्न करते हो। और अब वो 400 जो कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर रहा है, किसी के 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा हो सकती है, किसी का बेसल मेटाबॉलिक रेट 1800 भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को उतना नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या लग गया है कि मोटापा एक डिसीज है, कि ये लड़की या ये लड़का तो इतना खाता है तो मोटा नहीं होता और मैं तो मोटा हो जाता हूं, क्योंकि कभी ना कभी वो बहुत मेहनत करता आया होगा। क्या पता वो धोनी की तरह रोज 2 किलोमीटर 3 घंटे 2 घंटे का सफर करके अपने प्रैक्टिस सेशन पे गया हो, क्या पता कब गया हो। तो बचपन में हम सब ने क्या किया है ये हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ये नॉलेज कट कर दी गई है और बहुत छोटी सी नॉलेज हमें पकड़ा दी गई है। तो हम ये जब ये सारी बातें जो आप आजकल समझते हैं, ये सारी समझ जब आप अपने अपने अंदर अप्लाई करते हैं, अपने जीवन पर अप्लाई करते हैं, तो आपकी ये रिकवरी की, किसी भी डिसीज से रिकवरी, कोई कट लग गया, कोई वुंड आ गया, बर्न हो गया, इन सब से रिकवरी यानी कि रिजुविनेशन बढ़ जाती है। और ये रिजुविनेशन बढ़ने का जो आज हम समझेंगे तरीका, और वो तरीका है मौन की शक्ति। मौन इतनी पावरफुल चीज है। आप लोगों में से जिसने कॉफी का रश फील करा होगा कि कॉफी पीने के बाद सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी हो जाता है, कॉफी पीने के बाद इतनी ऊर्जा आ जाती है, हाँ 2 घंटे 1 घंटे रहती है, लेकिन अगर आप में से किसी ने रेड बुल पी होगी, रेड बुल पीने के बाद आप इतने उत्तेजित हो जाओगे कि मैं भाग पड़ूं। क्योंकि हम लोग, मैं बचपन में बहुत ज़्यादा हम लोग स्पोर्ट्स में रहे थे, और जो टूर्नामेंट्स होते हैं कॉलेज के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, इधर उधर, तो हम लोगों में ने बहुत बार रेड बुल पी है बचपन में, जब मैं 18 साल का था, 17 साल का था। और रेड बुल पीने के बाद जो ऊर्जा आ जाती है, अगर आप में से किसी ने पी होगी, उस प्रकार की ऊर्जा हमें कॉफ़ी से भी नहीं मिल पाती। तो क्या ये संभव है, क्या ये संभव है कि हम उतनी ही ऊर्जा रोज क्रिएट कर पाएं अपने शरीर में से? तभी तो आप उन खाली समय पर ध्यान लगा पाएंगे। उन खाली समय में कोई इंसान जिसके अंदर ऊर्जा है उसे बोले ध्यान लगा तो ध्यान लगा लेगा, और जिसके अंदर ऊर्जा नहीं है, खाली समय बोलेगा ध्यान लगा, वो सो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जो ध्यान करने जाते हैं लोग, ध्यान के दौरान सो क्यों जाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों के कोलीग्स दिन के 2 बजे 3 बजे उबासियां क्यों मारते हैं? सबको लगता है ये तो नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक नहीं है। इसका साफ स्पष्ट अर्थ है कि कहीं ना कहीं आप दिक्कत कर रहे हो अपने दिनचर्या में, आपका नींद की जो साइकिल है वो प्रॉपर नहीं है। लेकिन हम लोग इसे सोच जाते हैं कि उबासी है तो क्या हुआ। ये सिम्टम्स है कि आपकी लाइफ और हेल्दी हो सकती है। और वो क्या चीज है? मौन की शक्ति। जब आप लोग 2 घंटे 3 घंटे, आज ही कोशिश करिएगा या कल कोशिश करिएगा, बिल्कुल शांत बैठे, किसी से कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि बात करते वक्त आप लोगों को नहीं पता आप लोगों की कितनी ऊर्जाएं बर्बाद होती हैं। और बात क्या कर रहे हो आप लोग? अगर बात से कुछ क्रिएट हो रहा हो तो कर ही जाए, लेकिन बात हम 99% कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं।
और वो ओशो बोलते हैं कि 99% जो हमारी दिक्कतें हो जाती हैं, जो सामाजिक दिक्कतें हो जाती हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो होते ही इसलिए कि इंसान अधिक बात करता है। 99% बातें हम रोक सकते हैं, और कुछ दिन जब जब आप ये करेंगे, मोबाइल से एकदम अलग, हर चीज़ से अलग और एकदम शांत बैठेंगे, तब आप उस ऊर्जा को अनुभव कर पाएंगे जो अभी तक आप इस समझ से समझे होंगे कि कॉफ़ी इस दिशा पे अगर आप जा रहे हो तो आप वो समझ पाएंगे, वरना समझ नहीं पाएंगे हम, क्योंकि हमारे सेंसेस उस प्रकार के नहीं रहे अभी कि हम उन सारी चीज़ों को समझेंगे। आपके पास कोई अंधा आता है, तो क्या आप उस अंधे को रंग बता सकते हो? किस प्रकार से आप उसे रंग बताओगे? आप उसे बोलोगे कि जैसे जीभ से तुम स्वाद लेते हो, कोई मीठा होता है, कोई खट्टा होता है, उस प्रकार जो भिन्न होता है कुछ। या फिर तुम जब कोई चीज छूते हो, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, वो जो भिन्न है। या फिर आप बोलोगे जो तुम तापमान छूते हो, कोई गर्म है, कोई ठंडा है, उसी प्रकार की भिन्नताएं, उसी प्रकार के डिफरेंसेस तुम अपनी आंखों से अनुभव कर सकते हो। वो तभी भी नहीं समझेगा। किसी अंधे को रंग समझाना बहुत मुश्किल है। तो अंधे को रंग समझाने के लिए शुरुआती स्टार्टिंग में, स्टेजेस में यह करना होता है कि हर रंग का एक तापमान है, हर रंग का एक तापमान है, तब जाकर अंधा समझ पाता है कि अच्छा कुछ तो होता होगा जो सारे इंसान देख रहे हैं। आप उसे इंद्रधनुष के बारे में नहीं बता सकते, तो कितनी कम जानकारी हमें देनी पड़ रही है उसे रंग समझाने के लिए। आप ये समझ रहे हैं? आप उसे समझाओगे जैसे जीभ अलग अलग स्वाद एक्सपीरियंस कर लेती है, जैसे हाथ तुम्हारा अलग अलग वजन उठाकर आकार समझ लेता है, जैसे गर्मी ठंड तुम अपने स्किन से फील कर पाते हो। ये क्या नॉलेज वो इंद्रधनुष की नॉलेज है? नहीं है। लेकिन मजबूरी है कि हम अंधे को और किसी प्रकार से रंग नहीं समझा सकते। इंद्रधनुष तो बहुत दूर की बात है, और यहां हमें उस अंधे को इंद्रधनुष समझाना है। तो कुछ विधियां बन गई हैं। क्या वो विधि इंद्रधनुष को एक्सपीरियंस करवा देगी उस अंधे को? नहीं। वो विधि रियलिटी से कितनी डिफरेंट है, वो विधि अंधे को रंग समझाने की रियलिटी से कितनी डिफरेंट है। इस वजह से वो समझ जो महावीर लिख रहे थे, जो महावीर कह रहे थे कि कोई उनके कान में आकर कील भी ठोक जा रहा है, उन्हें नहीं समझ आ रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कि अपने शरीर से इतने अलग हो चुके हैं। तो अब जो विधियां बन गई हैं, वो विधि अगर हम फॉलो करेंगे, या तो लोगों को लग जाएगा सुपरस्टिशन, क्योंकि अंधा बोलेगा तुम्हारा अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता रंग। अगर पूरी दुनिया में सारे 99% लोग अंधे हो जाएं और 1% लोग जो आज आप यहां हो, आपकी आंखें बचेंगी, तो बाकी लोग आपको पागल कहेंगे कि ऐसा रंग जैसा कुछ नहीं होता है। तो वो विधियां कैसे मनुष्य को समझाई जाएं, वो शब्दों में डालना मजबूरी हो जाता है। वो शब्द कभी भी वो रिजल्ट्स नहीं है, वो अनुभव नहीं है, वो प्रेम नहीं है। जो प्रेम हम शब्दों में जैसे नहीं उतार सकते, तो ये शब्द मजबूरी है। और इस शब्दों से आपको ये समझाया जाता है कि कैसे ध्यान को आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आखिर में आपके अनुभव ही वो ज्ञान बनेंगे। लेकिन इन शब्दों की मजबूरी हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो जो मैं मौन बोल रहा हूँ, मौन की ऊर्जा बोल रहा हूँ, उन्हें समझाने के लिए मुझे कॉफ़ी बतानी पड़ेगी, उन्हें समझाने के लिए मुझे रेड बुल बतानी पड़ेगी, वरना वो इंद्रधनुष नहीं समझ सकते हम लोग, क्योंकि खुद के अनुभव से विकसित हो रहे हैं। अभी हम मौन पर ध्यान लगाएंगे, ये ऊर्जाएं आप कलेक्ट करेंगे हर बढ़ते